औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जूरिस फाउंडेशन के चैनल ITS से रियाज हनीफ राही एडवोकेट हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, पहले वीलॉग का सिलसिला चलता रहा, मेरी कोई ज़ाती मजबूरियों की वजह से तातुल का शिकार रहा, लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला इसे रेगुलर करेंगे। कल की जो खबर है वो मौजू है आज के वीलॉग का। आईनी बेंच के सरबराह जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने ये कहा कि हमारा सब्र भी देखें, हम झूठ पे झूठ सुनते जा रहे हैं। अब ये फिक्रा जो है उस अदालत का शायान शान नहीं है और ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के शायान शान नहीं है कि वो झूठ पे झूठ सुनते जा रहे हैं। उन्हें अपने इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। कानून ये है कि जजेस ऑलवेज स्पीक्स थ्रू देयर प्रॉपर रिटन जजमेंट, और ये कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 10 में भी प्रोवाइडेड है। इस तरह के जो कमेंट्स हैं कि वो झूठ पे झूठ सुनते जा रहे हैं, ये वकालत की भी तौहीन है। इसका मतलब है सारे वकील झूठ ही बोले जा रहे हैं। इस तरह की बातें जेब नहीं देती। जज अगर नोटिस नहीं ले सकता, उसके ऊपर कोई ऑर्डर पास करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, तो ये इसकी नाअहली है, नालायकी है, और ये उनको फ्रैंकली तस्लीम करनी चाहिए। कुछ दिन टिकटॉक के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक इस तरह की बात की थी कि सिविल सोसाइटी मर चुकी है, क्लाइमेट इशू के ऊपर या एनवायरनमेंट के इशू के ऊपर कोई पिटीशन नहीं आ रही। तो मैं उनको मुखातब करके ये बात कहना चाहता हूँ कि पिटीशनें आ रही हैं, आई हैं। मैंने इसके ऊपर खुला खत लिखा है। हमने 2022 के फ्लड के बाद पिटीशन दायर की है, और बहुत अहम पिटीशन है कि शहरों के मास्टर प्लान बनाते हुए वाटर मैनेजमेंट को उसमें शामिल करें। सिर्फ लैंड यूज ही काफी नहीं है। लैंड यूज में भी कुछ शहरों के मास्टर प्लान बने हुए हैं जिसमें उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि रेजिडेंशियल एरिया कौन सा होगा, इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा होगा और कमर्शियल एरिया कौन सा होगा। लेकिन जब वाटर मैनेजमेंट का इशू आएगा, फिर उनको हर निशेबी जगह पे बोर करना पड़ेगा ताकि पानी को रास्ता मिले, पानी को संभाला जा सके, पानी सैलाब की शक्ल न इख्तियार कर सके। पानी जिंदगी है, पानी को संभालना हमारे अपने फायदे में है। जब वो जेर जमीन जाने का उसे रास्ता मिल जाएगा तो जेर जमीन वाटर टेबल भी ऊंचा होगा, पानी भी मीठा होगा और वो स्टोर भी हो जाएगा। अब ये बार बार जो एक बात की जाती है कि जी डैम बना दें, डैम तो बनेंगे तो सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बन सकते हैं, मैदानी इलाकों में तो डैम का कंसेप्ट ही नहीं है। वहां तालाब बन सकते हैं, झीलें बन सकती हैं, और चीजें बन सकती हैं, पानी स्टोर किया जा सकता है। तो मैं इनको भी मुखातब करके ये कहना चाहता हूँ कि मोहतरम जज साहब, आप रिजाइन करके एक पिटीशन दायर करके तो देखें। इन अदालतों के अंदर कभी एप्रिसिएशन नहीं मिला पिटिशनर्स को, पब्लिक को प्रो बोनो पिटिशनर को कभी एप्रिसिएशन मिला हो। हाँ, इंडिया में कुछ ऐसी जजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने कंपनसेशन दी है। उन्होंने यहाँ पे विसल ब्लोअर एक्ट तो बना 2017 में, अभी तक वो नाफिज नहीं हुआ। जिस किसी ने आवाज उठाई है, अपना टाइम लगाया, अपना वक्त लगाया, कभी शाबाश भी तो दें। आप लोग तो जुर्माने करते हैं और दफ्तरों के अंदर ऑब्जेक्शन लगाने का माहौल है। आपके पास पिटीशन हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है। सैलाब के इशू के ऊपर आप लोगों ने जुम्बश तक नहीं ली, लोग तबाह हो गए। 10-10 फुट का पानी खड़ा हुआ है मुख्तलिफ इलाकों में, लोग बीमारियों का शिकार है, जानवर बीमारियों का शिकार है। आप लोगों की बेहिसी है और हद से ज्यादा बेहिसी है। इतनी तनख्वाहें लेते हैं, 30-30 लाख रुपए तक आपके पर्स प्रिविलेजेस जाते हैं, और इस माहौल में आपको क्या समझ आएगी? अब ये जो जिस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं, ये जज को जेब देता है। ये जज ने खुद अपने आप को डिमीन किया है, और दिस अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जज इज हिमसेल्फ कमिटिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऑफ हिज ओन कोर्ट। तो इस तरह की बातों से इज्तनाब करें। ये कमेंट्स वगैरह या रनिंग कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है, ना इस तरह के रिमार्क्स देने की जरूरत है। जो भी आपने कहना है फैसले के अंदाज में कहें। जस्टिस सलीम होते थे, उन्होंने पूरी जजशिप के दौरान 2 बातें कोर्ट में करते थे। अगर वकील को इररिलेवेंट बात कर रहा है तो उसे कहते थे प्लीज कंक्लूड, और आखिर में अलाउड या डिसमिस। ना वो इतने सवालात करते थे, ना वो इतनी बातें करते थे। जज को अपना मुंह बंद रखना चाहिए अदालत के अंदर। आपका बहुत शुक्रिया। रियाज हनीफ राही एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।